Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत सुंदर क्लास था। आपके माता चरणों जी में आप दंडवत। हरे कृष्णा माता जी, आप आपका नाम जो अभी इनिशिएटेड नेम डालिए ना यहाँ पर। हाँ माता जी, कर लेंगे। हाँ। अमृत विलासिनी माधवी देवी दासी। अमृत विलासिनी माधवी देवी दासी हुआ मेरा नाम। अमृत विलासिनी माधवी देवी दासी। ओके, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर क्लास था एज यूजुअल आपका क्लास। और 1 जनवरी में बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। बहुत सुंदर क्लास था माता जी। एंड स्पेशली वैष्णव को मतलब क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सुंदर था। साल के फर्स्ट डे में ये हमें सुनने को मिला सुबह सुबह भगवतम क्लास में। और फिर हमने जो बताया एक्चुअली ये तो श्लोकों से हमें बहुत इम्पोर्टेंट सीख मिला कि भगवान बोल रहे कि ब्राह्मण मेरा प्रिय है, उनका निंदा अपराध होता है, उनका निंदा करने से अपराध होता है। क्योंकि जो ब्राह्मण जो वैष्णव है वो तो ब्राह्मण है, और वैष्णव निंदा नहीं करना चाहिए हमेशा। अगर वैष्णव निंदा अनजाने से भी हो जाए या हो जाए हम करें तो ये हमारा भक्ति मार्ग का बहुत ही रुकावट कर देते हैं। मैंने भक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। भगवान को एकदम किसी का भक्त का निंदा नहीं करना चाहिए कभी भी। और ब्राह्मण निंदा, वैष्णव निंदा ये कभी भी करना नहीं चाहिए। और फिर अब माता जी बताए कि दीक्षा का इम्पोर्टेंस क्या है। हमें हम जो बोलते हैं हमें दीक्षा लेना है, ये हम हमेशा सोचते हैं आश्रय हो गया तो हमें दीक्षा मिलना चाहिए, उसके पीछे हम भागते हैं। लेकिन हमें ये भी इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए कि दीक्षा होने के बाद हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज और भी बढ़ जाता है। क्योंकि गुरु महाराज को जो हम ये जो हम लेते हैं, ये जो शपथ ग्रहण करते हैं, इसको हमें हमेशा बनाए रखना चाहिए। इसको कभी भी मतलब लाइटली नहीं लेना चाहिए। और फिर हम माता जी अपने बताए जो ये फॉरगिवनेस, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमेशा सभी के लिए। क्योंकि कभी कोई अपराध हो जाए तो हमें अगर उसका आभास है हाँ मेरा से ये अपराध हो गया, तो हमें हमेशा फॉरगिवनेस, ये हमेशा क्षमा मांगना चाहिए जिसके साथ ही हुआ, मतलब तो हमें फॉरगिवनेस वो मांगना चाहिए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और फिर माता जी अपने जो बताए ये जो डायरी हम मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि हम मॉर्निंग से रात तक क्या किए क्या नहीं, कैसे हम अपना दिन बिताए, तो एज अ भक्त भी हमें कितना टाइम भगवान के ऊपर हम स्पेंड किए, ये हमें अच्छी तरह से पता चल सकता है। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बहुत सुंदर आपने बताए माता जी। और फिर अपने जो वो अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल दिए, फिर दुर्वासा मुनि, जो अम्बरीश महाराज वैष्णव थे, इतना बड़ा भक्त था भगवान का, तो दुर्वासा जब वो प्रॉब्लम हुआ तो दुर्वासा मुनि भगवान के पास गए, तो भगवान मतलब वैष्णव के पक्ष लिए थे, क्योंकि भगवान के बहुत प्रिय है ब्राह्मण एंड वैष्णव। तो बहुत सुंदर था माता जी। और फिर अपने जो बताए माता जी, ये प्रार्थना जो करना चाहिए हमेशा, भगवान को हमें प्रार्थना करना चाहिए ताकि हम कभी वैष्णव अपराध ना कर बैठे, धाम अपराध भी ना करे, वैष्णव अपराध स्पेशली ना करे। और
और जो गौरांग प्रभु का आपने जो ये 5 गोल्स बताए, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही सुंदर कॉमन गोल्स जो है हेल्थ के बारे में, क्योंकि हेल्थ अगर हमारा अच्छा नहीं रहेगा तो हम सेवा नहीं कर पाएंगे ठीक से। तो हमें हेल्थ के बारे में भी सोचना है, फिर जो स्किल्स ज्ञान हासिल करना है ना, फिर सकारात्मक जो पॉजिटिव थिंकिंग, कभी कभी हमारा ज़्यादातर पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रहता, कभी कभी हम नेगेटिव थिंकिंग करते तो नेगेटिव एनर्जी, सब कुछ नेगेटिव होना लगता है। लेकिन जब हम पॉजिटिव थिंकिंग में रहते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है। एंड अपने जो ये लाइन बताए माता जी, फॉरगिवनेस ब्रिंग्स हार्मनी, बहुत सुंदर है। ये हमें याद रखना चाहिए। एंड समय का यूजफुलनेस जो है उसको अच्छी तरह से सुंदर तरीके से हमें समय को यूज करना चाहिए। और दूसरों और फिर अपने बताए जो पर उपकार, दूसरों को लिए उपकार जो हमें ये याद रखना चाहिए या करना चाहिए, क्योंकि हम जब भक्ति मार्ग में आ गए तो हमें किसी और को भी लाना है। ये हमें सिर्फ अकेला ये आनंद नहीं लेना है, सभी को मिलके सभी को बताना चाहिए कि भगवान कृष्ण के बारे में, हमारा इस्कॉन के बारे में, इस्कॉन क्या कर रहा है, कैसे सभी को अच्छी एक जिंदगी मिले, अच्छी एक अनुभूति, आनंद मिले, भगवान को लेके हम चले। थैंक यू माता जी सो मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्तों को चरण में धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच फॉर समराइजिंग। जैसे जैसे आप समराइज कर रहे थे, मैं भी खुद को मतलब रिवाइज हो रहे थे मेरे भी पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पर डिस्कस करे, और वो ज्यादा अच्छी तरह से याद रहने में हेल्प होती है। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा रागिनी माता जी, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा क्लास था। आपने आज पूरा वैष्णव अपराध और ब्राह्मण के बारे में सब बताया। तो मतलब न्यू ईयर का स्टार्टिंग ही हमें मतलब अलर्ट होना चाहिए कि कैसे हमें आगे वैष्णव का अपराध नहीं करना चाहिए। कुंजेश्वरी माता जी कुछ कहना चाहते हैं या मैं कंटिन्यू करूं? नहीं, तुम कंटिन्यू करो। ओके, सॉरी माता जी। हरे कृष्णा। और थैंक यू माता जी, मतलब बहुत अच्छा था कि आपने मतलब बताया कि हमें कैसे हम अपराध से बच सकते हैं, हमें वैष्णव का अपराध नहीं करना चाहिए। और आपने वो हेल्थ का भी एग्जांपल दिया कि कैसे हमें हमारे हेल्थ को पहले इम्पोर्टेंस देना चाहिए, तभी हम आगे मतलब भक्ति और सेवा सब कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे शिला प्रभुपाद भी हमेशा मतलब अभी कभी भी बाहर से आते। कल हम लोग जुहू में ड्रामा का प्रैक्टिस कर रहे थे, तो हमें वो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का मतलब डायलॉग बोलने के लिए बोला कि शिला प्रभुपाद जब इंडिया में फर्स्ट कम आते तो मुझे उनका असिस्टेंट बनाया था शिला प्रभुपाद का। तो मैं उनके पीछे पीछे हम लोग ड्रामा कर रहे थे, तो मैं उनके पीछे पीछे थी। तो प्रभुपाद सबको भक्तों को पूछते हैं कि सबका हेल्थ ठीक है? तो मतलब सब बोलते यस प्रभुपाद, हम सब ठीक है। और प्रचार कैसा चल रहा है? तो प्रचार भी ठीक ठाक चल रहा है। मतलब हमारा मोस्ट ऑफ हिंदी में था ये ड्रामा। तो मतलब प्रभुपाद भी सबसे पहले डिवोटी को अपने कहीं पे भी जाते हैं तो वो सबसे पहले यही पूछते कि आपका हेल्थ कैसा है। तो मतलब डिवोटी का हेल्थ भी कितना इम्पोर्टेंट है कि जब आपका हेल्थ ठीक रहेगा तो ही आप प्रचार और बाकी सारी सेवाएं अपना अच्छे से कर सकते हो। और माता जी जैसे आपने बताया ना कि वैष्णव अपराध के बारे में, तो मैं एक हरग्रेस निताई सेवानी माता जी का क्लास उस संडे फेस्ट का था ना माता जी, वो मैं सुन रही थी। तो माता जी ऐसे स्टार्टिंग में बता रही थी कि अगर हम कभी कभी बोलते हैं ना कि हम लोग बहुत मुंहफट रहते हैं, मतलब मैं जो भी बोल रही हूँ तो वो मतलब सामने बोल रही हूँ, पीछे से नहीं बोल रही हूँ, भले से वो किसी को बुरा लगे। बट माता जी ऐसा बता रही थी ना कि हमें वो भी नहीं करना चाहिए। हम सही बोल रहे हैं, उसको सामने वाले को सही के बारे में ही बता रहे हैं, बट वो सही है एज अ मतलब देखा जाए क्योंकि हम उसको सिखा रहे हैं। बट एज अ इंडिविजुअल ना हमें उसका भी पाप लगता है। तो माता जी एक गुजराती का एग्जाम्पल दे रहे थे कि गुजराती में एक कहावत है, बोलते हैं ना कि चोखा बोलू छे, ऐसा कुछ माता जी बोल रहे थे, वो मुझे याद है। तो माता जी मतलब उसको बोल रहे थे चोखा बोलो छे, तो मतलब वो अपने घर पे ही बोलो, मतलब खुद से ही बोलो, दूसरों को मतलब वो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो मुझे ये जब आपने बताया ना कि हमें मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कभी भी मतलब वैष्णव का अपराध नहीं करना चाहिए, तो मुझे वो माता जी का याद आया कि माता जी बता रहे थे कि हमें मतलब अगर हम किसी को गाइड भी कर रहे हैं ना, तो उसको अगर बुरा लग रहा है तो बोल रहे हैं कि
तो भी हमें उसका मतलब बोलते ना पाप लगता है। तो मुझे वो एक याद आया था। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा रागिनी माता जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से, एक मिनट, हाँ, हरे कृष्णा, अपने अच्छे से आपके रियलाइजेशन शेयर किए माता जी, बहुत अच्छे से। हम जानते हैं कि शिला प्रभुपाद के किचन में जो लगाया था ना एक बोर्ड, उसमें जो प्रिंट आउट लगाया था उन्होंने, उसमें उन्होंने लिखा था कि हेल्थ इज अ प्रायोरिटी। हेल्थ पहले आएगी, उसके बाद सेवा। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तभी आप सेवा कर सकते हैं। अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप सेवा भी उतने पूरे मन से नहीं कर सकते, और उस सेवा का आपको आनंद भी नहीं मिलेगा। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप जबरदस्ती सेवा करने गए हो क्योंकि आपका मन है, बट आपको उसका पूरा आनंद भी नहीं मिलेगा उस सेवा का। इसके लिए पहले प्रायोरिटी इज द हेल्थ। श्रील प्रभुपाद हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देकर कहते हैं, है ना, क्योंकि वो खुद भी अपने हेल्थ का उतना ही ख्याल रखते थे। हेल्थ मतलब हम जानते हैं कि वो हाउ ही इज टू बी लाइक। तो जैसे आप कर रहे हैं कि ड्रामा कर रहे थे, ड्रामा में भी श्रील प्रभुपाद पहले पूछते हैं कि सबकी तबीयत ठीक है ना, स्वास्थ्य ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग कि वैष्णव है तो हमें भी वो बह नहीं जाना है। और दैट इज वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज देयर इज नो एज लिमिट। इसके लिए हम जब हमें यूथ है और हमें ताकत है, तब हम जब इस कृष्ण भावना रूप में जब जुड़ते हैं ना, तो वी कैन गिव अवर सब एनर्जी हम उसमें डाल सकते हैं। तो वो एक एडवांटेज यंग यूथ में, यंग एज में जुड़ जाना कृष्ण भावना रूप में, एक एडवांटेज, बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है भक्तों को, क्योंकि जो यंग है वो बहुत तगड़ी सेवा कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए उसका एडवांटेज भी लेना है, बस साथ साथ में भक्तों ने क्या करना है, स्वास्थ्य का ख्याल भी तो रखना ही है। और दूसरी बात आपने कहा रीता शिवनी माता जी की सत्य बोलने के बारे में, कि हाँ मैं तो मुंह फट हूं, मतलब जो सच है मैं वही बोल रही हूँ, मैं कहाँ गलत बोल रही हूँ। तो लेकिन प्रभुपाद हमें कहते हैं एक ही सेंटेंस में, हमें एक सत्य भी कहना है तो वो पैलेटेबल ट्रूथ होना चाहिए। मतलब सत्य ऐसा नहीं हो कि जो दूसरे का मन दुखा के चला जाए, है ना। तो हमें वो भी पैलेटेबल बोलना है, मतलब जो दूसरों को समझ आए, और उससे उस सत्य कहने के बाद में उसमें कुछ चेंजेस आए, वही सत्य काम का है। अदरवाइज सत्य सिर्फ बोलने से कोई मतलब नहीं होता। थैंक यू सो मच रागिनी माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। यस कुंजेश्वरी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर था क्लास, बहुत अच्छे से समझाया, बहुत इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। अब जब बोल रहे थे ना भगवान विष्णु के बारे में, और कैसे वो अपने दूत से गलती होती है तो कुछ क्षमा मांगने आते हैं, तभी मुझे परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी की याद आई। एक बार सबको पता है कि अमोघ लीला प्रभु जी कैसे बोलते हैं, और एक बार उन्होंने ऐसे डायरेक्टली भी नहीं बोला था, लेकिन किसी और इसके लिए उन्हें बुरा लगा था उस समाज के लिए। तो जैसे गोपाल कृष्ण महाराज को पता चला तो वो तुरंत सुबह सुबह उठ के उनके पास गए और उनसे क्षमा मांगी कि जो भी मेरे शिष्य से कुछ अपराध हो गया तो उसके लिए आप मैं जिम्मेदार हूँ, आप क्षमा कीजिए। तो ये पता चलता है कि गुरु में और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है, गुरु तुरंत उसे ये करते। और दूसरा पॉइंट ये था कि एक अगर कुछ करता है तो उसके लिए पूरा अपना इस्कॉन जिम्मेदार रहता है। अगर एक भक्त से कुछ गलती हो गई या कुछ, तो जैसे अभी हाल ही में सबको पता है वो पटना में कुछ हुआ था, तो उसी टाइम पे गोविंद के कॉलेज से लगभग एक बस भर के सब बच्चे लोग अहमदाबाद इस्कॉन पे लेके जा रहे थे। और वो जैसे ही वो सब हुआ उसके बाद वाले संडे को, तो बहुत सारे बच्चे कम हुए। तो गोविंद सर बोल रहा था इतने सब मेहनत करके सब बच्चे जमाए, लेकिन एक ने कुछ किया तो कितना सारा फर्क पड़ता है ना। तो पूरे बच्चे आधे से ज्यादा कम हो गए कि एक की वजह से। तो इसी के लिए मैं एक बात जरूर करना चाहती हूँ कि जैसे कि अभी अपर्णा माता जी ने भी बताया कि हम भक्त बने तो हमें सबको अपनी बात कहनी चाहिए, सबको भक्ति में ला। आप किसी को लाओ या ना लाओ, किसी को प्रचार करो या ना करो, लेकिन आपकी वजह से पूरे इस्कॉन के ऊपर, अपने गुरु महाराज के ऊपर या प्रभुपाद के ऊपर किसी ने उंगली नहीं उठानी चाहिए। वो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। क्योंकि हम जब भी जाते हैं ना बाहर, तो हमें यही कहा जाता है ये इस्कॉन वाला है, ये इस्कॉन वाली है। तो सब लोग हमें उस नजर से देखते हैं, तो हमें भी अपना व्यवहार उसी तरह से रखना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, वेरी ट्रू माता जी।
कि अपना व्यवहार जो है हमारी मतलब हमें फैमिली पे भी प्रीचिंग अगर करनी है हमारी, तो हमारे फैमिली मेंबर्स हमें देखते रहते, तो हमारे व्यवहार से ही वो ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ इसमें ये चेंजेस है, मतलब इतना डिफिकल्ट भी नहीं है और ये असर भी कर रही है चीज, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। प्रभु जी, माता जी, और आपने जो गुरु महाराज जी का भी एग्जाम्पल बताया, आई एम रियली मिसिंग माई गुरु महाराज फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, और उनकी बहुत ऐसी याद आ रही है आज की। बहुत कम उनका संग मिला हमें, मतलब मुझे बहुत उनका कम संग मिला, लेकिन जो मिला और जो गुरु महाराज की कृपा है, तो आप सभी इसकी मेरे ऊपर लाइक कृपा करिए कि प्रे करिए कि गुरु महाराज जी की मर्सी हमेशा ऐसे ही मिलती रहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, अगर किसी का कोई कमेंट और क्वेश्चन नहीं है तो। जी माता जी, हरे यहाँ पर हम रुकते हैं और नरसिम्हा आरती लेते हैं। हरे कृष्णा। क्षमा चाहती हूँ माता जी, आज प्रभु भी शायद बिजी हो गए, तो इसलिए कुछ बोल नहीं पाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी, सभी के चरण में प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाद दायिने, प्रहलाद लाद दायिने, हिरण्यकशिपुर्वक्षः, 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 शिलाटंक नखालये, शिलाटंक नखालये, इतो नरसिंह परत नरसिंह, इतो नरसिंह परत नरसिंह, नरसिंह मादिं शरणं पपदे, नरसिंह मादिं शरणं पपदे, तब कर कमल बरे नाकाम, अद्भुत सिंहाय दलिता हिरण्यकशिपु तन भिंगाय, दशबद्रित नर हरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नृसिंहदेव, जय नृसिंहदेव, नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव, जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। विघ्न विनाशक नृसिंह भगवान की जय। जय नृसिंह नृसिंह, जय जय नृसिंह, उग्र वीरं महाविष्णु, ज्वलंत सर्वतोमुखं, नृसिंह विष्णुं वज्रमित्तमित्त नमाम्यहम्। जय नृसिंह नृसिंह, जय जय नृसिंह, प्रह्लादेश जय पद्ममुख पद्मविंदम। जय नृसिंह भगवान की जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी, सभी के चरण में प्रणाम। हरे कृष्णा। कल भानुनंदिनी माता जी का क्लास है, वो इंग्लिश में होगा, और उसके बाद वामन लीला माता जी का क्लास है। कल का श्लोका नंबर 5 है और परसों का 6। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। Prayers at the lotus feet of Sri Sri Radha Shyam Sundar Bhagwan. Special prayers for the health of His Holiness Radha Govind Maharaj. Special prayers for the health of His Holiness Jai Pataka Swami Guru Maharaj. Special prayers for the health of His Grace Mahatma Prabhu, and special prayers for the health of all our Ishkan Guru friend. Prayers for the health of Sadhu Sangh online so that we can continue our devotees association. And prayers for Sana Vajanti Mataji, for Adik Prabhuji's material life, for Arti Mataji's mother's health,
health for Govind Charan Prabhuji, for health of Pratik Prabhu, and prayers for Israel, Ukraine, Pakistan, Bangladesh, and other similar critical countries devotees. Finally, prayers for the Assamese devotees for their progress in devotional service. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। वंशाकल्पतरुवश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी सभी को चरणों में प्रणाम। थैंक यू हेमंगिनी माता जी, बहुत सुंदर क्लास था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को प्रणाम। यहाँ पर हम रुकते हैं और शाम को मिलते हैं 9:15 को। नारद भक्ति सूत्र भागवतम कृष्णा भक्ति। हरे कृष्ण।